लोगों के लिए तो साहब सब सुविधा मौजूद है, आम आदमी क्या करे? मतलब वो घर पे बैठ जाए या क्या ऐसा करे कि जिससे उस समय से तो पहुंच जाए? आप लोगों को इसकी कोई चिंता उनता है या नहीं? नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल चिंता है। और मैं भी और हम आप सब आम आदमी ही हैं, कोई ख़ास नहीं है। और निश्चित रूप से आपने जो मुद्दा उठाया है, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आपने इसको उठाया है और ये एक समस्या है। ट्रैफिक जाम एक समस्या है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और ख़ासकर जब मॉर्निंग आवर्स होते हैं या इवनिंग आवर्स, जब ऑफिस का समय होता है या स्कूल का समय होता है, और या जब छुट्टी होती है जब स्कूल की और जब ऑफिसेस की, तो यह दबाव और बढ़ जाता है। लेकिन ब्रजेश जी, सरकार और जो एजेंसियां हैं वो अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही हैं कि इसको कैसे और स्मूथ बनाया जाए। लखनऊ जैसा महानगर हो या तमाम महानगर है, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि करीब 37 लाख के आसपास जो है वो लखनऊ के रजिस्टर्ड वाहन हैं। तो एक दबाव है ट्रैफिक पर, लेकिन इसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। स्पॉट चिन्हित किए गए हैं कि जिन चौराहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर पीक आवर्स में ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है। कितने स्मार्टली आनंद दुबे ने पब्लिक के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि साहब इनके 37 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये एक समय पर निकलते हैं, इसलिए कसूरवार हैं। अगले भाई ने हमारे एक शब्द नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये धड़धड़ाती घूमती वीआईपीज की गाड़ियां, ये मंत्रियों की गाड़ियां, ये पदाधिकारियों की गाड़ियां, ये विधायकों की गाड़ियां, ये अधिकारियों की गाड़ियां, इनको रास्ता कैसे मिल जाता? ये कभी जाम में क्यों नहीं फंसते? एक बार भी अगले आदमी ने नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए आप। हाँ, 37 लाख आम आदमी के वाहन रजिस्टर्ड हैं, इसका दुबे जी ने ठीकरा फोड़ दिया। नहीं ब्रिजेश जी, जब डिबेट होगी तो सभी पहलुओं पर बात की जाएगी और समग्रता के साथ बात की जाएगी, किसी एक पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह से आप पूरा का पूरा आप बताने का यही प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की वजह से ही शहर में जाम होता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार ट्रैफिक में जाता हूं, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होता, उसके बावजूद भी जाम का सामना करना पड़ जाता है। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं, कहीं कोई वाहन पलट जाता है, कहीं कोई गाड़ी खराब हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो तमाम कारण है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग गाड़ी चलाना छोड़ दें या पड़ा रहता है और आप कहते हैं कि वाहन टकरा गया। ये क्यों नहीं कहते हैं कि वीआईपी को निकालने के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक करवा दिया है? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, जिनका जो प्रोटोकॉल तय है उसी के हिसाब से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी है उसके लिए शहर को जाम कर दिया जाता है। मैं आपका माल्यार्पण करने को तैयार हूं कि आपने ये बात स्वीकार कर ली कि प्रोटोकॉल दिया जाता है, जबकि आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ लोग थे। आपने खुद स्वीकार किया कि प्रोटोकॉल दिया जाता है। आम आदमी की छाती पे चढ़ के आप प्रोटोकॉल दिला रहे हैं अपने मंत्रियों को और वीआईपीज को। आम आदमी चाहे आपकी नजर में भाड़ में जाए। ब्रिजेश जी, अब पूरी बात सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूं आपको भी दो चार होना पड़ता है ट्रैफिक से, आपकी तकलीफ आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, हमें भी उसका सामना करना पड़ता है। ये हम पर कमेंट कर रहे हैं कि आप जाम में फंसे होंगे। भैया लगातार सुनो, मैं तो रोज जाम में फंसता हूं, डेली फंसता हूं। आप नहीं फंसते होंगे क्योंकि पुलिस को पता होगा कि भाई दुबे जी की गाड़ी गुजरेगी, इनको क्लियर कर दो। नहीं ब्रिजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरी गाड़ी में ऐसा कुछ है कि इसको अलग कर देंगे। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए ब्रिजेश जी। आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक से लेके मुंशी पुलिया तक, मुंशी पुलिया से लेके खुर्रम नगर तक, टेढ़ी पुलिया से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक लगातार फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। इसके अलावा और प्रस्तावित है पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर और इंदिरा कैनाल तक इसको पुल को बढ़ाना है। इसके अलावा शहीद पथ से कमता के लिए, इसके अलावा लखनऊ रिंग रोड का प्रस्तावित है और एक्सप्रेसवे जो दोनों हैं उनको जोड़ने का काम प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की शहर में आने वाले नहीं, आप देखिए ना, अब बाकी भाई जिस शहर के सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र में इसके ट्रैफिक कर्फ्यू लगवा के आते हो, पब्लिक लाइन पे खड़ी रहती हो घंटों ट्रैफिक जाम में, आप सच्चाई स्वीकारने के बजाय मुझे कह रहे हैं कि आप बुनियादी संरचना बढ़ाएंगे।
नहीं, स्वाभाविक सी बात है, बुनियादी संरचना बढ़ाए बगैर और चीजों को, समस्याओं को समझे बगैर किसी चीज का निदान नहीं निकल सकता। अब आप देखिए, जैसे आलमबाग चौराहा था, नहरिया चौराहा, वहां जाम लगता था, उसको चौड़ा किया गया, उसको तोड़ा गया। एमएमओ के पास वहां चौड़ीकरण का काम किया गया, कई जगह चौड़ीकरण जिस का दिन काम आप किया गया। वीआईपी अब कल्चर तो से नहरिया बाहर के पास आएंगे, जो है अपने वो, मंत्रियों को, सांसदों, विधायकों अंडरपास भी को बन रहा है। और अधिकारी को समझाएंगे ना, ये समस्या नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण के साथ कहता हूं कि उन्नाव रोड पर लखनऊ के आगे बंथरा के पास एक ट्रैफिक जाम लगा, उसमें लखनऊ के कुछ वीआईपी फंस गए। महेश चंद द्विवेदी जी से मैं कबुलवाऊंगा, अभी पूछवाऊंगा आपको कि पुलिस कमिश्नर तक लखनऊ से हटा दिए गए। जब आप जाम में फंसे तो पुलिस कमिश्नर हटाया जाएगा, जब आम आदमी जाम में फंसता है तो आप कहेंगे कि साहब उन प्रोटोकॉल है हमारा। कौन सा प्रोटोकॉल है भैया आपका? आपको वोट दिया है इसलिए थोड़ी दिया है कि आप हमको अपना प्रोटोकॉल गिनाओगे। नहीं ब्रिजेश जी, मैंने आपको पहले बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि लगातार ट्रैफिक को ठीक करने का काम हमारी पुलिस, हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा नगर निगम, हमारे और भी जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार कर रहे हैं। आधारभूत संरचना पर भी काम हो रहा है, ट्रैफिक को ठीक करने पर भी काम हो रहा है। जो गलत तरीके से वाहन पार्किंग की जाती थी उसके खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। रायबरेली जो लोग कानपुर, वहां तो आप रेंगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। और दुबे जी मुझे बता रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल है, आपने ट्रेनिंग ऐसी दी है कि वीआईपी। एक बताओ, कौन सा मंत्री फंसता है जाम में? अगर 10-5 मिनट फंस जाता है, हाहाकार मच जाता है। नहीं ब्रिजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी बताइए डीजीपी साहब कब फंसे जाम में, बताइए कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर कब जाम में फंसे। ऐसा नहीं फंसते कभी ये लोग। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ट्रैफिक जाम होगा तो उनकी भी गाड़ी फंस सकती है। अरे उनकी गाड़ी कौन रोक लेगा सर? किस कांस्टेबल में या किस चौराहे पे किस पुलिस वाले की इतनी दम है कि जो डीजीपी का काफिला रोक लेगा सर? चौराहे के चौराहे 3-3 चौराहे क्लियर मिलते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा अभी। नहीं ब्रजेश जी, सबको चौराहे फ्री ट्रैफिक मिलना, स्मूथ ट्रैफिक मिलना, यह सबका अधिकार है और हम सबको देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं समाजवादी पार्टी कमी है, कहीं कोई कमी है तो ये लोग सत्ता में थे तो इनके समय भी कमी है, उसे दूर करेंगे। बताइए भाई डॉक्टर आशुतोष जी।